सवाल छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को कितनी यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाती है? ए 30 इकाइयाँ, बी 35 इकाइयाँ, सी 40 इकाइयाँ, डी 45 इकाइयाँ। सही उत्तर है सी 40 इकाइयाँ। सवाल भारतीय संघ के किस राज्य में सरकार ने एक निजी मिलिशिया सलवा जुडूम को प्रोत्साहित किया और किसकी कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़। सवाल 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ की किस नर्तकी ने कुचिपुड़ी नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ए अनीशा सिन्हा, बी रुचि कृष्णन, सी मिली वर्मा, डी अनेश्वर। सही उत्तर है बी रुचि कृष्णन। सवाल प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के निर्देशक कौन थे? ए मनु नायक प्रथम, बी सतीश जैन, सी रामाधार, द देवीलाल। सही उत्तर है ए मनु नायक प्रथम। सवाल राज्य में किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम है? ए धमतरी, बी रायगढ़, सी जशपुर, डी राजनांदगांव। सही उत्तर है ए धमतरी। सवालनवा अंजोरा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ग्रामीण विद्युतीकरण, बी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, सी ब्लाइंड चाइल्ड का कार्यक्रम, डी ग्रामीण उद्योग। सही उत्तर है बी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। सवाल सूरजधारा योजना का संबंध है? ए ऋण संबंधी, बी बीजों का आदान प्रदान, सी टीकाकरण, डी बीमा संबंधी। सही उत्तर है बी बीजों का आदान प्रदान। सवाल छत्तीसगढ़ पहेली का अर्थ क्या है? करीगे कलिंदर खाया में दुहते जाए, पनहते जाए दो। ए कलिंदर खाना, तरबूज खाने, बी जनता, चक्की पत्थर, सी कुआं कुएं, डी समलैंगिक गाय। सही उत्तर है सी कुआं कुएं। सवाल निम्नलिखित में से कौन नागपुर के भोसला साम्राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के तहत छत्तीसगढ़ में नियुक्त पहला अधीक्षक था? ए कप्तान एडमंड, बी मेजर पी वैन एग्न्यू, सी कप्तान हंटर, डी मेजर सैंडिस। सही उत्तर है ए कप्तान एडमंड। सवाल छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा, बी छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर मराठों का प्रशासनिक नियंत्रण था, सी मराठों ने भू राजस्व का दहसला बंदोबस्त लागू किया, डी मराठों ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन को कलचुरी राजाओं को स्थानांतरित कर दिया। सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर मराठों का प्रशासनिक नियंत्रण था। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा घटना और व्यक्ति सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए
समदा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1946। डॉक्टर खूबचंद बघेल। ब 13-15 दिसंबर 1946 बिलासपुर में छात्र सप्ताह भुवन भास्कर सिंह। सी तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 मोहनलाल बाकलीवाल। द गांधी चौक रायपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 पम रविशंकर शुक्ल। सही उत्तर है द गांधी चौक रायपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 पम रविशंकर शुक्ल। सवाल निम्नलिखित में से किसने बीएनसी के मजदूरों के ऐतिहासिक विरोध का नेतृत्व किया? मिल राजनांदगांव। ए पम सुंदरलाल शर्मा। बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सी क्रांति कुमार भारतीय। द बैरिस्टर छेदीलाल। सही उत्तर है बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सवाल जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता थे? ए हनुमान सिंह। बी नारायण सिंह। सी लाल सिंह। डी नूर मोहम्मद। सही उत्तर है ए हनुमान सिंह। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ए 1 दिसंबर 2001। बी 1 अक्टूबर 2001। सी 1 नवंबर 2000। डी 1 दिसंबर 2000। सही उत्तर है सी 1 नवंबर 2000। सवाल छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? एक बाघ। बी सांभर। सी जंगली भैंस। डी हिरण। सही उत्तर है सी जंगली भैंस। सवाल छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या? ए 20। बी 27। सी 25। डी 28। सही उत्तर है डी 28। सवाल निम्न में से कौन सा वर्ष 2012 में बनाए गए जिलों में से नहीं है? ए धमतरी। बी बेमेतरा। सी बलौदाबाजार भाटापारा। द गरियाबंद। सही उत्तर है ए धमतरी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड का मुख्यालय नहीं है? ए रायपुर। ब खरसिया। सी कसडोल। डी अकालतारा। सही उत्तर है ए रायपुर। सवाल रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ए वर्ष 1951 में। बी वर्ष 1956 में। सी वर्ष 1961 में। डी वर्ष 1967 में। सही उत्तर है डी वर्ष 1967 में। सवाल छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ए गंगा पोतई। बी करुणा शुक्ला। सी मिनी माता। डी रश्मि देवी। सही उत्तर है सी मिनी माता। सवाल कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? ए महेंद्र कर्म। बी नंद कुमार साय। द विष्णुदेव साय। डी राजकुमार भगत।
सही उत्तर है बी नंद कुमार साय। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? ए 9, बी 11, सी 13, डी 18। सही उत्तर है बी 11। सवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बन गया? ए 1860, बी 1862, सी 1863, डी 1865। सही उत्तर है बी 1862। सवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक प्रशासनिक प्रभाग बनाया गया था? ए 1861, बी 1862, सी 1863, डी 1864। सही उत्तर है बी 1862। सवाल छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस समूह के जिले अन्य राज्यों की सीमाओं को नहीं छूते हैं? ए सरगुजा, धमतरी, जांजगीर चांपा, कोरबा, बी दुर्ग, रायपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, सी कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, डी धमतरी, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा। सही उत्तर है सी कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य अपनी सीमाओं को भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। ए 7, बी 5, सी 6, डी 4। सही उत्तर है सी 6। सवाल छत्तीसगढ़ के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए कोरबा, बी बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी रायपुर। सही उत्तर है डी रायपुर। सवाल छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ए दंतेवाड़ा, बी कवर्धा, सी रायपुर, डी दुर्ग। सही उत्तर है बी कवर्धा। सवाल छत्तीसगढ़ में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? ए 41% से अधिक, बी 44% से अधिक, सी 47% से अधिक, डी 63% से अधिक। सही उत्तर है बी 44% से अधिक। सवाल छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र है? ए कोरबा, ब सरगुजा, सी कोरिया, द महासमुंद। सही उत्तर है ब सरगुजा। सवाल छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग सागौन के वनों से आच्छादित है? ए 9%, बी 12%, सी 20%, डी 25%। सही उत्तर है ए 9%। सवाल 6 ग में किस राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद का संग्रहण किया जाता है? समर्थन मूल्य पर? ए हर्रा, बी
साल बीज, सी लाख, द तेंदुपत्ता। सही उत्तर है द तेंदुपत्ता। सवाल छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत साल वन के अधीन है? ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। सही उत्तर है सी 40%। सवाल छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है? एक दवा, बी जांजगीर चांपा, सी कवर्धा, द महासमुंद। सही उत्तर है बी जांजगीर चांपा। सवाल छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से दो शैल समूह सर्वाधिक व्यापक हैं? ए आर्कियन और कुडप्पा, बी धारवाड़ और डेक्कन, सी ऊपरी और निचला गोंडवाना, डी ग्रेनाइट और लेटराइट। सही उत्तर है ए आर्कियन और कुडप्पा। सवाल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैलों का विस्तार है। ए डेक्कन ट्रैप से, बी कडप्पा ट्रैप से, ग धारवाड़ ट्रैप से, डी अवर्गीकृत क्रिस्टलीकरण से। सही उत्तर है बी कडप्पा ट्रैप से। सवाल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल रूपों का विस्तार नहीं है? ए भानुप्रतापपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा, डी कोरिया। सही उत्तर है डी कोरिया। सवाल छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए देवगढ़, बी बंदरगढ़, सी लफागढ़, डी रायगढ़। सही उत्तर है बी बंदरगढ़। सवाल छुरी उदयपुर पर्वत तक फैला हुआ है। ए कोरबा बलरामपुर, बी कोरबा रायगढ़, ग बलरामपुर सूरजपुर, डी बिलासपुर कवर्धा। सही उत्तर है बी कोरबा रायगढ़। सवाल सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस ओर है? ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तर, डी पूर्व। सही उत्तर है डी पूर्व। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल किसके अधीन है? ए पर्वत, बी मैदानों और नदी घाटियों, सी पठार, डी पैट्स। सही उत्तर है बी मैदानों और नदी घाटियों। सवाल मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले का भाग नहीं है? ए राजनांदगांव, बी कवर्धा, सी रायगढ़, डी बिलासपुर। सही उत्तर है सी रायगढ़। सवाल छत्तीसगढ़ में किस नदी पर झूला पुल बनाया जाएगा? ए महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी जोंक नदी, डी अरपा नदी। सही उत्तर है ए महानदी। सवाल कुटुमसर गुफा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए प्रो शंकर तिवारी, बी प्रो शंकरानंद तिवारी, सी प्रो सेवा शंकर तिवारी, डी प्रो राम शंकर तिवारी।
सही उत्तर है ए प्रोशंकर तिवारी। सवाल, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी जशपुर, सी बस्तर, डी दंतेवाड़ा। सही उत्तर है सी बस्तर। सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कृषकों का प्रतिशत कुल कार्यरत जनसंख्या में से है। ए 54.44%, बी 44.54%, सी 64.44%, डी 32.9%। सही उत्तर है डी 32.9%। सवाल, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल है? ए कुटुरु, बी इंद्रावती, सी संजय गुरु घासीदास, डी रैनकर घाटी। सही उत्तर है बी इंद्रावती। सवाल, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? ए बीजापुर, बी दंतेवाड़ा, ग कबीरधाम, डी जशपुर। सही उत्तर है ए बीजापुर। सवाल, निम्नलिखित युग्मों अभयारण्यों और जिलों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए पामेर, दंतेवाड़ा, बी बादलखोल, जशपुर, ग गोमेरदा रायगढ़, द उदंती सरगुजा। सही उत्तर है द उदंती सरगुजा। सवाल, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ए कोरबा, बी मान रायगढ़, सी सोनहत, डी लखनपुर। सही उत्तर है ए कोरबा। सवाल, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? ए रायगढ़, बी जगदलपुर, सी रायपुर, डी राजनांदगांव। सही उत्तर है सी रायपुर। सवाल, छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा खदानें प्रसिद्ध हैं। ए सोने का उत्पादन, बी मैंगनीज उत्पादन, सी लौह अयस्क उत्पादन, डी बॉक्साइट उत्पादन। सही उत्तर है सी लौह अयस्क उत्पादन। सवाल, छत्तीसगढ़ में देश के लौह अयस्क का लगभग कितना प्रतिशत भंडार उपलब्ध है? ए 23%, बी 18.5%, सी 12.5%, डी 20.5%। सही उत्तर है डी 20.5%। सवाल, कबीरधाम जिले में किस खनिज का उत्पादन संभव है? ए बॉक्साइट, बी हीरा, सी मीका, डी लौह अयस्क। सही उत्तर है डी लौह अयस्क। सवाल, छत्तीसगढ़ में हसदो घाटी प्रसिद्ध है। ए लौह अयस्क की खदानें, बी कोयले की खदानें, सी बॉक्साइट खानों, डी डोलोमाइट खानों। सही उत्तर है बी कोयले की खदानें। सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, द महासमुंद।
सही उत्तर है सी, रायपुर। सवाल छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टिन की खदानें स्थित हैं? ए, सरगुजा, ब, धमतरी, सी, बिलासपुर, डी, दंतेवाड़ा। सही उत्तर है डी, दंतेवाड़ा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूची आई, सूची 2, जिला, खनिज। ए, कोरिया, कोयला, ब, रायपुर, हीरा, सी, रायगढ़, लोहायस्क, डी, सरगुजा, टिन। सही उत्तर है डी, सरगुजा, टिन। सवाल 2001-2011 की अवधि में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कम रही? ए, दंतेवाड़ा, बी, नारायणपुर, सी, बस्तर, द, कांकेर। सही उत्तर है ए, दंतेवाड़ा। सवाल वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य के जनसंख्या घनत्व में वर्ष 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है। ए, 25, बी, 30, सी, 35, डी, 40। सही उत्तर है सी, 35। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर अधिक है? ए, राजनांदगांव, बी, रायपुर, सी, दुर्ग, द, धमतरी। सही उत्तर है सी, दुर्ग। सवाल निम्नलिखित में से किस समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में जिलों का क्रम सही है? ए, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोंडागांव, बी, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, राजनांदगांव, सी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, डी, राजनांदगांव, कोंडागांव, दंतेवाड़ा। सही उत्तर है सी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव। सवाल भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना था? ए, 989, बी, 932, सी, 956, डी, 991। सही उत्तर है डी, 991। सवाल किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? ए, छत्तीसगढ़, बी, मध्य प्रदेश, सी, आंध्र प्रदेश, डी, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए, छत्तीसगढ़। सवाल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन किस दलहन का होता है? ए, तिवाड़ा, बी, तुअर, ग, उड़द, डी, ग्राम। सही उत्तर है डी, ग्राम। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का है? ए, फल, बी, सब्जियां, सी, औषधीय पौधे, डी, फूल। सही उत्तर है बी, सब्जियां। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया? ए, 12वीं पंचवर्षीय योजना, बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर है बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना।
सवाल निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के नुकसान का कारण नहीं है? ए. सड़कों का विस्तार, बी. शहरीकरण, सी. औद्योगिकरण, डी. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सही उत्तर है डी. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. राज्य मुख्य रूप से एक कृषि क्षेत्र है, बी. इसकी 75% से अधिक आबादी गांवों में रहती है, सी. यहाँ की कृषि काफी हद तक वर्षा पर निर्भर करती है, डी. राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था वृक्षारोपण खेती की विशेषता है। सही उत्तर है डी. राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था वृक्षारोपण खेती की विशेषता है। सवाल सी. जी. में सिंचित भूमि के जलाशय, नहरों से सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? वर्ष 2013-14 के लिए ए. 35%, बी. 34.2%, सी. 55.0%, डी. 52.0%। सही उत्तर है सी. 55.0%। सवाल राज्य द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को ड्रिप सिंचाई योजना हेतु तत्सहायता अनुदान का कितना प्रतिशत दिया जाता है? ए. 50%, बी. 60%, सी. 40%, डी. 30%। सही उत्तर है बी. 60%। सवाल राजस्थान में जहांगीर के महल स्थित हैं? ए. किशनगढ़, बी. डीग, सी. अजमेर, द. पुष्कर। सही उत्तर है द. पुष्कर। सवाल प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ए. कोटा, बी. झालवाड़, सी. जयपुर, द. बूंदी। सही उत्तर है द. बूंदी। सवाल गढ़बेतली किला है? ए. मेहरानगढ़, बी. तारागढ़ अजमेर, सी. तारागढ़ बूंदी, डी. रणथंभौर। सही उत्तर है बी. तारागढ़ अजमेर। सवाल अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था? ए. कोटा, बी. जयपुर, सी. जोधपुर, डी. उदयपुर। सही उत्तर है ए. कोटा। सवाल वह स्थान जहां जल दुर्ग वाटर पोर्ट स्थित है? ए. अजमेर, बी. एम्बर, सी. सिवाना, डी. गागरोन। सही उत्तर है डी. गागरोन। सवाल मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है? ए. पृथ्वीराज चौहान, बी. महाराणा कुंभा, सी. सवाई जय सिंह, डी. महाराज मान सिंह। सही उत्तर है बी. महाराणा कुंभा। सवाल मेवाड़ का वो प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? ए. राणा रतन सिंह, बी. महाराणा कुंभा, सी. राणा सांगा, डी. महाराजा राज सिंह। सही उत्तर है बी. महाराणा कुंभा। सवाल महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख है? ए. कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ई, बी. कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति 1460 ई, सी.
जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी। डी राज प्रशस्ति 1676 ई। सही उत्तर है ए कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ई। सवाल निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कुंभ ने नहीं की है? ए कलानिधि, बी रसिक प्रिया, सी सुधा प्रबंध, द नृत्य रत्न कोश। सही उत्तर है ए कलानिधि। सवाल दिल्ली शिवालिक स्तंभ शिलालेख किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? ए पृथ्वीराज III, बी अर्णोराज, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी पृथ्वीराज द्वितीय। सही उत्तर है सी विग्रहराज चतुर्थ। सवाल प्राचीन राजस्थान में भागवत पंथ के प्रभाव को सिद्ध करने वाला शिलालेख है। ए हेलियोडोरस का बेसानगर शिलालेख, बी घोसुंडी शिलालेख, सी घुटियाला शिलालेख, डी बुचकला शिलालेख। सही उत्तर है बी घोसुंडी शिलालेख। सवाल राजस्थान की कुबाद पट्टी कुबड़ पीठ कहाँ है? ए भरतपुर, अलवर, बी कोटा, बूंदी, द बांसवाड़ा डूंगरपुर, द नागौर अजमेर। सही उत्तर है द नागौर अजमेर। सवाल राजस्थान में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ए लिग्नाइट, बी पीट, सी एंथ्रेसाइट, डी बिटुमिनस। सही उत्तर है ए लिग्नाइट। सवाल राजस्थान में निम्न में से कौन सा कीमती पत्थर बहुतायत में पाया जाता है? ए नीलम, बी रूबी, सी फिरोजा, डी सुलेमानी पत्थर। सही उत्तर है डी सुलेमानी पत्थर। सवाल राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। ए डीडवाना, बी बीकानेर, सी उदयपुर, डी खेतरी। सही उत्तर है डी खेतरी। सवाल राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे का खनन होता है? ए भीलवाड़ा, बी नागौर, सी खेतरी, द नीमला। सही उत्तर है सी खेतरी। सवाल कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ए तलवाड़ा, बी मोरजा, सी डाबला, द नीमला। सही उत्तर है ए तलवाड़ा। सवाल राजस्थान की कौन सी खनिज चट्टान अधिकतम कुल विक्रय मूल्य अर्जित करती है? ए स्टोनवर्क, बी चूना पत्थर, सी बलुआ पत्थर, डी संगमरमर। सही उत्तर है डी संगमरमर। सवाल राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण संसाधन अवस्थित हैं। ए विमान, अंगोचा और मिरांडा, बी पालना, कपूरदी और सोनू, सी कपूरदी, मेराता और सोनू, डी कपूरदी, मेराता और पालना। सही उत्तर है डी कपूरदी, मेराता और पालना। सवाल राजस्थान देश का लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन कर रहा है। ये के जिलों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ए भीलवाड़ा,
नागौर, सिरोही और जयपुर। बी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। सी, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर और बांसवाड़ा। डी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और टोंक। सही उत्तर है बी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। सवाल राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। ए, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। बी, ग्रेनाइट, संगमरमर और बलुआ पत्थर। सी, कॉपर, जिंक और फेल्सपार। डी, मीका, सोपस्टोन और फ्लोराइड। सही उत्तर है ए, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। सवाल निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए राजस्थान का देश में एकाधिकार है? ए, सीसा जिंक। बी, मीका। सी, मैंगनीज। डी, कॉपर। सही उत्तर है ए, सीसा जिंक। सवाल गलत जोड़ी की पहचान करें। खनिज खान। ए, गुलाबी संगमरमर, बाबरमल। बी, यूरेनियम, कुराडिया। सी, जिप्सम, पलाना। डी, गार्नेट, राजमहल। सही उत्तर है बी, यूरेनियम, कुराडिया। सवाल राजस्थान में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट जैसे खनिज किसके निर्माण के लिए आवश्यक हैं? ए, रासायनिक उर्वरक। बी, सीमेंट। सी, ड्रग्स। डी, चीनी। सही उत्तर है बी, सीमेंट। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान के झमार कोटड़ा क्षेत्र से संबंधित है? ए, सीसा और जस्ता। बी, मैंगनीज। सी, रॉक फॉस्फेट। डी, चांदी। सही उत्तर है सी, रॉक फॉस्फेट। सवाल राजस्थान में रॉक फॉस्फेट एवं जिप्सम खनिजों की प्रचुर मात्रा है परंतु कोयले के संसाधनों की कमी है। रासायनिक खाद प्राप्त करना राज्य के लिए लाभदायक है। ए, भारत के दूसरे राज्य से कोयले का आयात करता है। बी, भारत के दूसरे राज्य से बिजली आयात करें। सी, भारत के अन्य राज्य में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम निर्यात करें। डी, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के शोधन संयंत्र का निर्माण। सही उत्तर है डी, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के शोधन संयंत्र का निर्माण। सवालकोट मंगलोद क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? ए, जिप्सम। बी, रॉक फॉस्फेट। सी, टंगस्टन। डी, मैंगनीज। सही उत्तर है ए, जिप्सम। सवाल जनकपुरा और सरवर की खानें किसके उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? ए, गार्नेट। बी, बेराइट्स। सी, पन्ना। डी, पाइराइट। सही उत्तर है ए, गार्नेट। सवाल राजस्थान में व्यापक रूप से ज्वलनशील ईंधन खनिज पाया जाता है। ए, मैंगनीज। बी, क्रोमाइट। सी, मीका। डी, बॉक्साइट। सही उत्तर है सी, मीका। सवाल राजस्थान के दो महत्वपूर्ण बेरिलियम उत्पादक जिले हैं। ए, उदयपुर और जयपुर। बी, अलवर और झुंझुनू। सी, नागौर और पाली। डी, सिरोही और डूंगरपुर।
सही उत्तर है ए, उदयपुर और जयपुर। सवाल, राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए, बालोतरा, बाड़मेर, बी, बदला, जोधपुर, सी, पोखरण, जैसलमेर, डी, शेरगढ़, जोधपुर। सही उत्तर है सी, पोखरण, जैसलमेर। सवाल, राजस्थान सरकार ने वर्ष में पहली बार सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की। ए, 2011, बी, 2010, सी, 2009, डी, 2008। सही उत्तर है ए, 2011। सवाल, निम्न में से कौन सी बाहरी एजेंसी राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? ए, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA, बी, KfW जर्मनी, सी, विश्व बैंक, डी, एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है डी, एशियाई विकास बैंक। सवाल, सौर ऊर्जा उद्यम क्षेत्र का संबंध जिलों से है। ए, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बी, जैसलमेर, जालौन, बाड़मेर, सी, नागौर, जोधपुर, पाली, डी, जोधपुर, जालौन, बाड़मेर। सही उत्तर है ए, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। सवाल, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत ग्रामीण राजस्थान में सर्वाधिक सहायक है? ए, पवन ऊर्जा, बी, जैव गैस, सी, सौर ऊर्जा, डी, तापीय ऊर्जा। सही उत्तर है बी, जैव गैस। सवाल, धौलपुर विद्युत परियोजना आधारित होगी। ए, लिग्नाइट, बी, पानी, सी, सौर, डी, गैस। सही उत्तर है डी, गैस। सवाल, प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थित है। ए, धौलपुर, बी, जालिपा, सी, भिवाड़ी, द, रामगढ़। सही उत्तर है द, रामगढ़। सवाल, राजस्थान में सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं। ए, माही बांध और जवाहर सागर बांध, बी, रावतभाटा और राणा प्रताप सागर बांध, सी, छाबड़ा और सूरतगढ़, डी, छाबड़ा और रावतभाटा। सही उत्तर है सी, छाबड़ा और सूरतगढ़। सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट को वर्तमान में अधिकतम स्थापित क्षमता माना जाता है? ए, कोटा थर्मल प्लांट, बी, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सी, काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, डी, छाबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सही उत्तर है बी, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सवाल, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान में अपरंपरागत ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? ए, रुडा, बी, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम, सी, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निगम, डी, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा विनिर्माण निगम। सही उत्तर है बी, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम। सवाल, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए नोडल एजेंसी है। ए,
नई नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्रालय। बी नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए केंद्र। सी राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड। सवाल वह स्थान जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित नहीं है। ए कल्पकम, बी कोटा, सी काकरापार, डी काकीनाडा। सही उत्तर है डी काकीनाडा। सवाल राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी बांसवाड़ा, डी अलवर। सही उत्तर है बी कोटा। सवाल राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की अपार संभावना है क्योंकि ए रेगिस्तानी क्षेत्र की उपलब्धता, बी धूप की उपलब्धता, सी पशुधन की उपलब्धता, डी सरसों फूस की उपलब्धता। सही उत्तर है डी सरसों फूस की उपलब्धता। सवाल राजस्थान का वो जिला जो विश्व का अनूठा पक्षी विहार और जल पक्षियों का स्वर्ग है। ए अलवर, बी भरतपुर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। सही उत्तर है बी भरतपुर। सवाल जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वो है ए बाड़मेर, ब जैसलमेर, सी चूरू, डी सीकर। सही उत्तर है ब जैसलमेर। सवाल अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क का एक भाग है। ए राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क, बी माचिया सफारी पार्क, सी वन विहार अभयारण्य, डी गजनेर अभयारण्य। सही उत्तर है ए राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क। सवाल 2011 में जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में दिए गए जिलों के अवरोही क्रम में सही क्रम है। ए कोटा, अजमेर, गंगानगर और चूरू, बी जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, सी जयपुर, अजमेर, अलवर और दौसा, डी अलवर, दौसा, अजमेर और चूरू। सही उत्तर है बी जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। सवाल राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, बी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सी जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, डी जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। सही उत्तर है ए जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ए प्रतापगढ़, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा, डी भीलवाड़ा। सही उत्तर है सी बांसवाड़ा। सवाल 2011 तक राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ए बाड़मेर, ब जैसलमेर, सी डूंगरपुर, डी जयपुर। सही उत्तर है
ए बाड़मेर। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ए अजमेर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। सही उत्तर है सी जोधपुर। सवाल राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस जिले का है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर, डी जैसलमेर। सही उत्तर है डी जैसलमेर। सवाल मानव बस्तियों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? ए अजमेर, बी बाड़मेर, सी श्रीगंगानगर, डी सिरोही। सही उत्तर है ए अजमेर। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ए 20%, बी 39%, सी 38%, डी 52%। सही उत्तर है डी 52%। सवाल राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला है। ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी कोटा। सही उत्तर है डी कोटा। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। ए जालोर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी बांसवाड़ा। सही उत्तर है ए जालोर। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। ए 17.8 और 13.5, बी 13.82 और 6.77, सी 17.29 और 13.82, डी 12.44 और 6.77। सही उत्तर है ए 17.8 और 13.5। सवाल राजस्थान के निम्नलिखित दो जिलों में से किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों एसटी का प्रतिशत सबसे कम है? ए गंगानगर और हनुमानगढ़, बी भरतपुर और धौलपुर, सी चूरू और सीकर, डी बीकानेर और नागौर। सही उत्तर है डी बीकानेर और नागौर। सवाल भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 25 मई 2013 को तैयार किए गए जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? ए 31.3%, बी 34.2%, सी 30.7%, डी 28.5%। सही उत्तर है ए 31.3%। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जिला लिंगानुपात। ए सिरोही 940, बी जैसलमेर 952, सी अलवर 895, डी बांसवाड़ा 980। सही उत्तर है बी जैसलमेर 952। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार गलत जोड़ी जिला लिंगानुपात है। ए धौलपुर 856,
बी डूंगरपुर 944, सी जैसलमेर 852, डी जालोर 952। सही उत्तर है ए धौलपुर 856। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला है जहां की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। ए टोंक, बी बांसवाड़ा, सी सवाई माधोपुर, डी पाली। सही उत्तर है बी बांसवाड़ा। सवाल भारत के शुद्ध बुआई क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ए 7.7%, बी 8.8%, सी 9.9%, डी 11.2%। सही उत्तर है डी 11.2%। सवाल सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, द चित्तौड़। सही उत्तर है ए डूंगरपुर। सवाल राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटिसोल समूह की मिट्टी पाई जाती है? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी दक्षिण पूर्वी, डी दक्षिणी। सही उत्तर है बी पश्चिमी। सवाल राजस्थान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। ए बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र, ब राजस्थान का दक्षिणी भाग, सी हरौती पठार, द अरावली के दोनों ओर। सही उत्तर है ए बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र। सवाल सिंचाई परियोजना जिससे अधिकांशतः आदिवासी किसानों को लाभ होगा। ए बरसालपुर, बी बरनाडा, सी जाखम, डी पंचना। सही उत्तर है सी जाखम। सवाल राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है। ए सूखी खेती, बी दजिया, सी चिमाता, डी दोनों, बी और सी। सही उत्तर है डी दोनों, बी और सी। सवाल सघन शुष्क खेती के तहत बड़े हिस्से वाले जिले। ए जैसलमेर, बाड़मेर, बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सी भीलवाड़ा, गंगानगर, डी अजमेर, पाली। सही उत्तर है ए जैसलमेर, बाड़मेर। सवाल राजस्थान में विगत 4 वर्षों में किसका उत्पादन दुगना बढ़ा है? ए दालें, बी तिलहन, सी अनाज, डी कपास। सही उत्तर है बी तिलहन। सवाल राजस्थान देश का सबसे बड़ा अकेला उत्पादक है। ए जौ, बी मक्का, सी ग्राम, डी बाजरा। सही उत्तर है डी बाजरा। सवाल राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए उदयपुर, ब जैसलमेर, सी गंगानगर, डी जोधपुर। सही उत्तर है सी गंगानगर।
सवाल राजस्थान किस फसल के उत्पादन में अव्वल था? ए. रैपसीड और सरसों, बी. मोटे अनाज, सी. वायु दालों, डी. रैपसीड। सही उत्तर है ए. रैपसीड और सरसों। सवाल राजस्थान में वर्ष 2010-11 में खाद्यान्न का उत्पादन स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक था। वो था ए. 250 लाख टन, बी. 235 लाख टन, सी. 210 लाख टन, डी. 192 लाख टन। सही उत्तर है डी. 192 लाख टन। सवाल नागौर किस सुगंधित वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए. जीरा बीज, बी. मेथी, सी. लहसुन, डी. धनिया। सही उत्तर है बी. मेथी। सवाल राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ए. गेहूं, बी. चावल, ग. उड़द, डी. गन्ना। सही उत्तर है ग. उड़द। सवाल राजस्थान में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में पाया जाता है? ए. जालोर, बी. बाड़मेर, सी. पाली, डी. जैसलमेर। सही उत्तर है डी. जैसलमेर। सवाल राजस्थान का वो जिला जो इसबगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए. गंगानगर, ब. बूंदी, सी. जालोर, डी. कोटा। सही उत्तर है सी. जालोर। सवाल मावत के कारण होता है? ए. पश्चिमी विक्षोभ, बी. उत्तर पश्चिम मानसून, सी. दक्षिण पूर्व मानसून, डी. उत्तर पूर्वी मानसून। सही उत्तर है ए. पश्चिमी विक्षोभ।